तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है राइट ऑल द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप समझे कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि यदि आप साइन ए लिखते हैं तो आपका जो रिजल्ट होना चाहिए वो सेक ए में होना चाहिए। तो हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। तो हम इसे और कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं कन्वर्ट करके साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। कैसे, क्योंकि कॉस ए इंटू सेक ए बराबर 1 होता है, यानी कि कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए होगा। ये फार्मूला होता है, ठीक है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा होता है। तो इसलिए ऐसे आप लिख सकते हैं। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो सकता है, ये हो सकता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1, कुछ नहीं बट्टे में 1 करके हमने क्या कर दिया है, इसका एलसीएम लिए हैं और ये ऊपर गया है। तो इसे आप फाइनली ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो अगले स्टेप में क्या लिख सकते हैं, अगले स्टेप में लिख सकते हैं साइन ए इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बट्टे में क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बट्टे में क्या लिख सकते हैं, सेक ए। तो इस तरह से हमने देखा कि साइन ए को किस में कन्वर्ट कर लिए हमने, था साइन, लेकिन कन्वर्ट किस में कर लिए, सेक में। इसी तरह से साइन के बाद कॉस में आ जाइए। कॉस ए इक्वल टू हम लोग पहले जानते हैं कि 1 बाय सेक ए होता है, तो ये भी हो गया, हमने इसको भी कन्वर्ट कर लिया। अब हम दूसरा और ले लेते हैं। जैसे हमको किसको कन्वर्ट करना है, मान लीजिए कॉसेक ए को सेक में कन्वर्ट करना है। तो हम इतना मेहनत क्यों करें भाई, हम लोग जानते हैं कि कॉसेक ए इंटू साइन ए 1 होता है, यानी कि अगर कॉसेक ए हमको लिखना है तो 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं, साइन ए। तो आपने अभी साइन ए इक्वल टू क्या लिखा है, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। तो कुछ नहीं, इसके नीचे आप लिख दीजिए इसको। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक ए इक्वल टू 1 अपॉन, और ये टोटल वैल्यू यहाँ पे आपको रख देना, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में क्या लिख देना है, सेक ए। हो गया। अब इसे चाहें तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ भी इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, हमने साइन को कन्वर्ट कर लिया, कॉस को कन्वर्ट कर लिया, कॉसेक को कन्वर्ट कर लिया, सेक तो खुद है ही। अब हमारे पास बचा है टेन। तो हम देखते हैं टेन को कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखिए अब ये फॉर्मूला होता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये होता है। तो हम सेक स्क्वायर ए इस 1 को उठा के धर लीजिए, ये माइनस 1, और इसको दूसरी तरफ ले जाइए, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, यानी कि टेन स्क्वायर ए इक्वल टू लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे लिखा जा सकता है। तो टेन ए इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये भी हो गया।
तो चलिए हम लोगों ने किस किस को कन्वर्ट कर लिया वो देख लेते हैं। देखिए साइन ए को सेक ए में ये हो गया कन्वर्ट, फिर कॉस ए को सेक ए में ये अब हमने कर लिया कन्वर्ट, ये उसके बाद कॉसेक को सेक में यहाँ पे हो गया, यानी कि कॉसेक को ए को भी हमने सेक ए में कन्वर्ट कर लिया। फिर ये देखिए टेन ए, तो टेन ए को भी हमने सेक ए में कन्वर्ट कर लिया, जो कि यहाँ पे रिजल्ट है। तो अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा कॉट ए से कन्वर्ट करना है सेक ए में। तो जो रिजल्ट है उसका क्या करना है, अपॉन में कर देना है। कैसे, क्योंकि हम लोग जानते हैं फॉर्मूला ये कि टेन ए इंटू कॉट ए क्या होता है, 1 होता है। तो हमने टेन ए के लिए 1 अपॉन कॉट ए लिखा है, बहुत जगह लिखे हैं, या फिर हम कॉट ए इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो हम तो देख रहे हैं ना कि यहाँ टेन ए इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 है। तो अगर हमें कॉट ए इक्वल टू लिखना है तो 1 अपॉन ये रिजल्ट होगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो कुल मिलाकर के हमने सबका कर दिया, ठीक है।